Assalamualaikum dear students. Now we will solve identify radicand and index. Part number 1. Problem number 1. Index. Here radicand is 5 and index is 3. हमें पता है जो भी रेडिकल साइन के इनसाइड होता है वो रेडिकेंड होता है और जो रेडिकल साइन के ऊपर होता है उसके बिसाइड होता है वो क्या होता है, इंडेक्स होता है। यहां पे इनसाइड क्या है, एक्स एंड एक्स डिवाइडेड बाय वाई और बिसाइड क्या है 4। यहां पे रेडिकेंड क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड और इंडेक्स क्या होगी 5। यहां पे रेडिकेंड क्या है ए बी और इंडेक्स कोई भी नहीं मिली हुई, इसका मतलब क्या होगा 2 इज इंडेक्स। लास्ट वन इनसाइड क्या है P इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर और बिसाइड क्या है N। पार्ट नंबर 2 ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैंने आपको बताया था जब भी रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो ये बात ध्यान में रखें, जो भी रेडिकेंड के पे पावर होगा वो न्यूमिनेटर की जगह पे लिखेंगे और जो भी इंडेक्स होगा वो हम डिनोमिनेटर की जगह पे लिखेंगे। किस तरह देखें, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। अब इसका जो रेडिकेंड है वो क्या है 3/4, इस पे पावर कोई भी नहीं है, इट मीन्स न्यूमिनेटर क्या होगा 1 होगा, या इंडेक्स भी कोई नहीं है। जब इंडेक्स कोई नहीं होती है तो उसका मतलब क्या होता है, इंडेक्स हमारी 2 होती है। उसके बाद अगर यहां पे देखें तो यहां पे जो रेडिकल है वो क्या है x/y। अब इसका जो पावर है वो 5 है तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ न्यूमिनेटर की जगह पे लिखेंगे और डिनोमिनेटर की जगह पे इंडेक्स कुछ भी नहीं मिला तो इसका मतलब इंडेक्स क्या होगी 2। यहां पे अगर हम देखें सबसे पहले तो इसको हमें कन्वर्ट करना है रेसिप्रोकल में, क्योंकि ये हमें नेगेटिव पावर मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको किस तरह लिखेंगे x/y। पावर हमारा पॉजिटिव हो गया तो पावर क्या है 5 तो वो न्यूमिनेटर की जगह पे लिखेंगे। इंडेक्स क्या है 3 तो वो हम डिनोमिनेटर की जगह पे लिखेंगे। उसके बाद यहां पे जो रेडिकेंड है वो क्या है y इंटू जेड। अब जो पावर है वो 7 है, मतलब न्यूमिनेटर की जगह पे 7 आ गया और डिनोमिनेटर इंडेक्स 3 है तो वो डिनोमिनेटर की जगह पे हम लिखेंगे। उसके बाद नंबर 5 यहां पे जो रेडिकेंड है वो 27 है, 27 पे कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब न्यूमिनेटर 1 डिनोमिनेटर इंडेक्स 9 है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहां पे अगर हम देखें -64 पे जो पावर है वो 2 है और जो इंडेक्स है वो 3 है तो डिनोमिनेटर की जगह पे लिखेंगे। इस तरह लिखते जाएंगे। 1/2 रेडिकेंड है, पावर m है मतलब वो हम न्यूमिनेटर की जगह पे लिखेंगे। इंडेक्स 3 है मतलब वो हम डिनोमिनेटर की जगह पे लिखेंगे। यहां पे हम देखें तो जो रेडिकेंड है वो क्या है x y और जो पावर है वो 3 वो न्यूमिनेटर की जगह पे लिखेंगे। इंडेक्स 5 है वो हम डिनोमिनेटर की जगह पे लिखेंगे। उसके बाद यहां पे अगर देखें रेडिकेंड जो है वो 4/3 है, इस पे कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब इसका जो पावर होगा वो 1 होगा। यहां पे अगर देखें एक इंडेक्स 3 है और दूसरी इंडेक्स क्या है 2 है, तो हम क्या करते हैं जो भी इंडेक्स होगी वो आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर के साथ क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे 3 इंटू 2, इसका मतलब 4/3 पावर 1/6। इन पार्ट 3 ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। इनको ये अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिले हुए हैं, इनको अब रेडिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। तो
उसको ट्रांसफॉर्म करने से पहले अब ये समझें, पहले हमने रेडिकल फॉर्म में किए, एक्सपोनेंशियल में किए थे, अब हमें रेडिकल में करने। जब हमने एक्सपोनेंशियल में किए थे तो मैंने आपको बताया था कि जो भी इंडेक्स होगी वो हमारा रेडिकेंड पे जो पावर होगा उसका डिनोमिनेटर होगा, और जो रेडिकेंड पे पावर होगा खुद का वो हमारा क्या होगा, न्यूमिनेटर होगा। तो यहां पे हमें उसके कन्वर्स चलना है। तो रेडिकेंड पे जो भी पावर होगा वो न्यूमिनेटर की जगह पे जो भी होगा वो रेडिकेंड पे ही पावर रहेगा, और जो डिनोमिनेटर की जगह पे होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा। तो यहां पे बेस क्या है हमारा 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, रेडिकेंड हो जाएगा। अब इस पे जो पावर न्यूमिनेटर की जगह पे है वो 3 और 1 में, तो 3 1 3, और जो डिनोमिनेटर की जगह पे है वो 7 है, तो वो हम इंडेक्स की जगह पे लिखेंगे। इसी तरह से अब यहां पे हम देखें कि इसका जो रेडिकेंट है वो है ए इंटू बी। जो रेडिकेंट ए बी है उस पे जो पावर है न्यूमिनेटर की जगह पे वो -2 और 1 है, इट मीन्स -2 इंटू 1 -2, और जो इंडेक्स होगी वो क्या होगी, 3। अब यहां पे अगर हम देखें जो बेस बी है, रेडिकेंट बी है, उस पे जो पावर है वो नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्स 3 सेम रहेगी। ए बी क्या पहले न्यूमिनेटर की जगह पे था, तो अब क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर की जगह पे आ जाएगा। ये जो -2 पावर है ये ए पर मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बी पे मौजूद है, इसलिए हम बी को रेसिप्रोकल करेंगे। उसके बाद यहां पे अगर हम देखें 5/7 जो है वो हमारा रेडिकेंड है, और जो उस पे पावर है वो 3 और 5 न्यूमिनेटर की जगह पे, इट मीन्स 3 इंटू 5 15, और डिनोमिनेटर की जगह पे क्या है 7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा। उसके बाद b/a -m/2। तो अब यहां पे अगर देखें इसका जो रेडिकेंड का जो न्यूमिनेटर की जगह पे पावर है वो नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, a/b, पावर पॉजिटिव हो गया। अब जो डिनोमिनेटर की जगह पे है वो 2 है, इट मीन्स इंडेक्स इज 2, तो अब 2 यहां पे लिखने की कोई भी जरूरत नहीं होती। उसके बाद लास्ट वन देखें अगर हम, तो यहां पे 11 नीचे करके लिखता हूं, 11/13 इंटू 12/13 रेडिकेंड है। अब जो पावर है उसमें डिनोमिनेटर की जगह पे हमें 5 मिला हुआ है, इट मींस इसकी इंडेक्स क्या होगी, 5 होगी। एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। इस हिसाब से कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर डीएम भी कर सकते हैं।